मैया की। सूर्यवंश में राजा रघु के अज और अज के हुए दशरथ। परीक्षित दशरथ जी के यहाँ भगवान ने अंशों सहित अवतार लिया। भगवान भूतल पर जब ही आते हैं जब दुष्ट बढ़ जाते हैं, धर्म की हानि हो जाती है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमान। गौ द्विजधैन देव हितकार, कृपा सिंधु मानुषो तन धार। विप्र सुर धेनु हित लीन मनुज अवतार। धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आना पड़ता है, और भगवान विशेष रूप से कौन के लिए आते हैं? मानव शरीर लेकर के। विप्र सुर धेनु हित, गौ द्विज धेनु देव हितकारी। ब्राह्मण, गौ, देवता और सज्जन संतों के लिए भगवान आते हैं। जब ये सज्जनों को दुख देने लग जाते हैं दुष्ट लोग, तब परमात्मा उनकी सहायता के लिए धरती पर आती हैं और दुष्टों को मारते हैं। सनातन धर्म के मुख्य अंग हैं गौ और ब्राह्मण। कल गौ की महिमा सुनाएंगे आपको कि गौ क्या है। कल की कथा में गौ कोई साधारण पशु नहीं है, गंगा कोई साधारण नदी नहीं है। तो भगवान भी आते हैं कौन के लिए? ब्राह्मण और गौ और संतों के लिए। ब्राह्मण के बिना सनातन धर्म शून्य है। अंग है सनातन धर्म के। भूदेव है पृथ्वी के देवता, जिनकी यान को परमात्मा भी मानते हैं। देवादि दीनम जगत सर्वे, ये जो जगत है वो देवतन के अधीन है। और देवता कौन के अधीन है? मंत्र आदीनम देवता, देवता मंत्र के अधीन है। और मंत्र कौन के अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण जगत पूज्य है। देवता भी ब्राह्मण की चाह करते हैं। वो मंत्र पढ़ेंगे जब ही तो देवतन को पेट भरेगा। ब्राह्मण कहेंगे ओम इंद्राय नमः स्वाहा, जब ही इंद्र देवता को पेट भरेगा। ब्राह्मण चाहे नहीं तो इंद्रिय भूखा मार दे, यदि ब्राह्मण संगठन कर लेते। तो सनातन धर्म के मुख्य अंग ब्राह्मण हैं। राम जी कह रहे हैं मोह ना सुहाए विप्र कुल हुई। भगवान कृष्ण ने तो बहुत सेवा करी है ब्राह्मणों की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान किसके लिए आते हैं? विप्र सुर धेनु हित लीन मनुज अवतार। भगवान के आने के कई कारण होते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ ऐसे धर्मात्मा राजा कि प्रजा को ही पुत्र मानते, पर एक बार गलानी भई उनको। एक बार भूपति मने माही, भई गलानी मेरे सुत नाही। इंद्र भी आसन पर बैठाते थे, लेकिन जाने के बाद धुलवाते थे इंद्र आसन। इनके निपुत्र हैं, इनके संतान हैं। गलानी भई महाराज दशरथ को। और दशरथ जी ने गुरुजी से कही, गुरुजी पुत्र तो हो। पुत्रिष्टि यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि आए। वह यज्ञ में स्वयं भगवान यज्ञ खीर लेकर के प्रकट हुए। कौशल्या, सुमंत्रा, केकई तीनों ही रानियों ने खीर को आरोगा। वहां से वो गर्भवती हुई। परीक्षित, भगवान के प्राकट होने का जब समय आया, शीतल मंद हवा चलने लगी। समुद्र आनंद में भरकर के लहरें लेने लगा। संतों के हृदय रूपी समुद्र में आनंद की लहरें उठने लगी। मंगल शुभ सुकून होने लगे।
देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और रावण आदि राक्षसों के हृदय धड़कने लग गए। तो वो समय कैसा था? हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अबुझ हरि शीत न धामा, मसी शीत रामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। तिथि चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, ना ही ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा ठंडे, मधु मास है चैत का महीना, दोपहर के समय, आराम के समय। अच्छा, भगवान ने नौमी तिथि को ही क्यों चुना? एक बार नवमी भगवान की शरण में गई। प्रभु, जितनी भी तिथियां हैं ना, सब तिथियों में कुछ ना कुछ है, सबकी पूजा होती है, पर मैं वैसी हूं, वो कोई नहीं पूछ रहा। तो भगवान ने कही, तेरी तिथि में मैं जन्म लूंगा। तो नौमी तिथि को चुना भगवान ने। नौवें अंग का बड़ा महत्व है। रामचरितमानस के 9 ही अक्षर हैं। रामचरितमानस के 9 अक्षर हैं। नौमी तिथि को भगवान ने अवतार लिया है। और 9 को पाड़ो पढ़ेंगे नहीं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 पंच 45, 4 और 5 9, 9 छंग 54, 5 और 4 9, 9 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9 और 9 ही धाम 90। और भगवान कौशल्या जी के घर में प्रकट हो गए। अब भगवान जन्म थोड़ी लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो कौशल्या जी कैसे स्वरूप का दर्शन कर रही हैं? नीलवर्ण संग चक्र गदा पदम धारण करे, 4 हाथ। तो भगवान बन करके आए भगवान। अब घर में प्रकट भये, अबे किसी को मालूम नहीं है। अयोध्यापुर वासियों को पता नहीं, देवता ने पता है। तो कौशल्या मैया भगवान की स्तुति कर रही है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कौशल्या हितकारी। तो कौशल्या ही का हित करने आए का राम, और कोई का हित करने नहीं आए क्या? तुलसीदास जी इसलिए कह रहे हैं कि इस समय तो भगवान कौशल्या को दर्शन दे रहे हैं ना, तो उनके ही तो हित कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास लिख रहे हैं कौशल्या हितकारी। हर्ष तुम्हें तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। भगत गणों, कौशल्या जी स्तुति कर रही हैं भगवान की, हाथ जोड़ करके। तो भगवान ने कहा
माँ स्तुति क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी माँ हो। तो कौशल्या जी कह रही कि माँ कह रहे हैं आप, तो माँ का सुख दो ना मुझे। तो भगवान ने कही कौन सा सुख दें माँ का। तो कौशल्या जी का बोली, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात है रूपा। कौशल्या कह रही कि इस रूप को तजो और कीजे शिशुलीलायति प्रियशीला, ये सुख परमे अनूपा। शिशुलीला करो। तो भगवान ने कही बालक बन करके तो कभी आए नहीं, कभी वराय बन के आए, कभी नरसिंह, कभी परशुराम, तो कभी मत्स्य। पहली बार आए, पहली बार कह रही हैं आप बालक बनने को। अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुन बचन सुजाना। तो मैया ने रो भी की कही होगी, जब ही तो रो रहे हैं। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, है चरित जुगावे हरिपद पावे, ते न परे भविकूपा। जब बालक बनकर के रोए तो कौशल्या ने घर के दरवाजे खोले, देवता आकाश से फूल बरसाने लगे, लगाड़े बजने लग गए, राम की जय जयकार भई। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अंशों सहित भगवान ने अवतार लिया है। महाराज दशरथ पुत्र उत्सव मनाने लग गए। इतना दान दिया दशरथ जी ने, सर्वस्व दान भूपति की ना, सारे ही दान कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने कही महाराज दशरथ ये क्या किया आपने, पूरा ही दान कर दिया। तो दशरथ जी ने कहा गजब की बात कही, गुरु जी जाकर नाम सुनत शुभ होई, मेरे घर आ गए प्रभु सोई। गुरु जी जिनके नाम सुनने से ही मंगल हो जाए, जो लक्ष्मी के पति हैं, धन के पति हैं, और सबसे बड़े धन तो भगवान ही है ना गुरुदेव। जब वो ही मेरे घर आ गए तो या लौकिक धने में क्या कराऊंगा। सबसे बड़े धन तो भगवान है। भगत गणो महाच दिवस को दिवस भव मरम न जाने कोई, 1 महीना को दिन होगा। सूर्य भगवान खड़े होकर के आनंद ले रहे हैं, पता ही नहीं चला लोगों को 1 महीना का दिन हो गया। अयोध्या के लोग नाच रहे हैं और भगवान शंकर भी आकर के वो भीड़ में नाच रहे हैं। शंकर जी रूप भले ही कोई सा बदलने पर गले में सांप तो रहता है। अब सांपन वारो बाबा भी नाच रहा हो तो लोग कछु भाग भी रहे हैं कि जो कहां से आ गया। अयोध्या की नारियां मंगल गीत गा रही हैं। मेरे राम प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे, 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 भैया प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे, भैया प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटेगी लड़ुआ बटेगी लड़ुआ बटेगी लड़ुआ बटेगी, 4 भैया प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे, 4 भैया प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे,
बंधन वारे लगाओ मेरी बहना, बंधन वारे लगाओ मेरी बहना, बंधन वारे लगाओ मेरी बहना, और पर्दे लगाओ जलता भगत में लड़ुआ, और पर्दे लगाओ जलता भगत में लड़ुआ, ओ जी मेरे नाम भगत लड़ुआ, भगत में लड़ुआ, भगत मेरा भगत में लड़ुआ, मोतियन चोर पुराओ मेरी बहना, 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 ओ सोने से कलर सदा भगत में लड़ुआ, मेरा पूरी जगत मेरा जगत में लड़ुआ,